नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ एक नया क्वेश्चन को लेके। एक्चुअली ये कुछ स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि यार इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हम लोग सॉल्व भी करते हैं, लेकिन आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये है आपका 2013 ये जून का ये पेपर है और ये CSIR नेट लाइफ साइंस का है। तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बोल रहे हैं कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑक्टापेप्टाइड। आप समझ ही होंगे ये एक ऑक्टापेप्टाइड है। ऑक्टापेप्टाइड का मतलब हो गया हमारे पास में कुछ 8 अमीनो एसिड्स होने वाले हैं। ओके, तो मैं कुछ बना के दिखाता हूँ। एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन सकता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लाइक दिस। तो इस तरीके से हम इसको टोटल ऑक्टापेप्टाइड मान सकते हैं। मैं इसकी नंबरिंग को कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं कुछ इस तरह से इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। ओके, तो अभी इसमें बोला गया है ऑक्टापेप्टाइड अमीनो एसिड कंपोजिशन वाज डिटरमाइंड, वो थोड़ा सा गलत लिख दिया, डिटरमाइंड बाय द एसिड हाइड्रोलाइसिस ए। अच्छा, इन्होंने क्या काम किया कि ए वाला जो है, यानी कि अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें ए, तो ए में देखें तो इन्होंने इसको एसिड हाइड्रोलाइसिस किया। अब एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी आपका पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे वो सारे के सारे ब्रेक हो जाएंगे और इस तरीके से हम हमारे पास में इन टोटल 8 अमीनो एसिड्स हमें मिलने वाले हैं, है ना। तो इस तरह से देखें तो हमारे पास इन टोटल 8 अमीनो एसिड्स टोटली अलग अलग होकर आ चुके होंगे। तो जैसे कि इन्होंने आपका ए में रिजल्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 2 एलानिन और आर्जिनिन, लाइसिन, मेथिओनिन, फिनाइलिन और 2 सेरिन। तो ये रेजिड्यूज हमारे पास में कुछ इस तरह से आए हुए हैं। डन। अभी हमें क्या काम करना है कि हमें इन सभी को अरेंज करना है। एक्चुअली हमारे को क्वेश्चन जो दिया गया है वो हमें आपका एक रैंडम मिक्सचर दे रखा है, लेकिन हमें इसका ये नहीं पता कि आपका एक्चुअली इसका ऑर्डर क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमको यही फाइंड करना है और हमें कुछ अलग अलग तरीके से इसको कटिंग करने को बोला गया। अच्छा, अभी एक तो हम लोग देख गए कि आपका हमारे पास में जब हम एसिड कैट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास में इन टोटल 8 आपके सीक्वेंसेस बन जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब है आपका दूसरा। अब है इसमें द इंटैक्ट ऑलिगोपेप्टाइड वाज ट्रीटेड बाय द कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ध्यान देना, ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, ना कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी। ओके, तो ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज है। ओके, अब कार्बोक्सीपेप्टिडेज की कटिंग अगर हम देखें तो वो कहाँ होती है? देखो, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि किसी भी प्रोटीन के एंड्स पे, यानी कि खास तौर से हम बात करें आपका सी टर्मिनल एंड पर, ये जाके कट करता है और वहाँ से आपका एक अमीनो एसिड को काट के ये अलग कर देता है। तुम देख सकते हो यहाँ पे जो बी है, बी में आपका इन्होंने कुछ ऐसे ही किया। तो कह सकते हैं कि आपका जो एलानिन, आर्जिनिन और ये सारे जो भी दे रखा है वो आपका एक सिंगल ब्रैकेट में है और उसके बाद में जो है आपका वो एक ब्रैकेट से बिल्कुल बाहर है। तो इस बात से ये प्रूव हो जाता है कि एलानिन जो है ये आपका बिल्कुल लास्ट अमीनो एसिड होना चाहिए, यानी कि बोले तो कार्बोक्सिल टर्मिनल अमीनो एसिड होना चाहिए। तो इस तरह से हम अगर इंश्योर करना चाहें अपने इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो हम इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मैं इसको कंसिडर कर लूँ एन टर्मिनल एंड ये लास्ट वाला जो है इसको मैं कंसिडर कर लूँ आपका सी टर्मिनल, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 8th वाला जो अमीनो एसिड है दैट मस्ट बी एलानिन। डन। तो इस तरीके से हमारा जो है 8th अमीनो एसिड आपका वो एलानिन पक्का हो जाता है। इस बात से हमें ये प्रूव हो गया। चलो और आगे चलते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं आपका काइमोट्रिप्सिन। बढ़िया, ये एक ऐसा प्रोटीज एंजाइम है जो कि प्रोटीन को कट करता है फ्रॉम द कार्बोक्सिल टर्मिनल ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। अब इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास में एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। चलो देखते हैं। अब हम सी वाला चेक करते हैं। इसमें एलानिन, आर्जिनिन, फिनाइलिन, वाव पकड़ा गया। तो ये फिनाइलिन जो है ये आपका एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है और बाकी इसमें देखें तो हमारे पास में इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इस बात को थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में जो ऑक्टापेप्टाइड है, अगर उसको हम ट्रीट करते हैं काइमोट्रिप्सिन से,
तो इसके कुछ दो फ्रेगमेंट बनने वाले हैं, लाइक पहला वाला फ्रेगमेंट का ये सीक्वेंस रहने वाला है और सेकंड वाले का सीक्वेंस कुछ इस तरीके से रहने वाला है। चलो मान लेते हैं कि इस तरह का सीक्वेंस बन भी गया, लेकिन अगर हम जब काइमोट्रिप्सिन से कट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत ही एंश्योर हो जाता है कि फोर्थ पोजीशन पर आपका, यानी कि मैं बात करूँगा अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन है तो वहाँ पर फिनाइल एलानिन होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका काइमोट्रिप्सिन जो है वो आपका फिनाइल एलानिन या आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड्स पे कट करता है। आप जानते हैं एरोमेटिक कौन कौन से हैं, तो उसमें आपका फिनाइल एलानिन आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड है, इसलिए आपका हम कह सकते हैं कि फोर्थ वाली पोजीशन पर आपका फिनाइल एलानिन का प्रेजेंस होना ही चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पर मिलेगा आपका PHE यानी कि फिनाइल एलानिन। डन। ओके, तो अभी हम और आगे चलते हैं। हमने आपका यहाँ तक कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं आपका ट्रिप्सिन। ओके, तो ट्रिप्सिन जो है हमने उसको D से आपका कट करके हमने दिखाया हुआ है। ओके, तो अभी थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। तो ट्रिप्सिन जो है अगर वो कट करता है, आपको पता ही होगा कि आपका जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं उनके C टर्मिनल पे एंड पे कट करता है, यानी कि K फॉर लाइसिन, R फॉर आर्जिनिन, आप जानते ही होंगे, है ना। तो अभी हम इस तरह से देखें तो जो पहला वाला जो फ्रेगमेंट है इसमें देखो आपका क्या है, आपका है इसमें एलानिन एंड आर्जिनिन। तो ऑब्वियसली बात है ये आपका आर्जिनिन के बाद ही कट करेगा, तो इसका मतलब जो पहला वाला जो फ्रेगमेंट होगा उसके अंदर आर्जिनिन का प्रेजेंस होना ही चाहिए। ओके, और पहला वाला जो आपका अमीनो एसिड है वो वाला आपका क्या होगा, वो वाला एलानिन होगा। इस तरीके से फर्स्ट अमीनो एसिड शुड बी एलानिन एंड द सेकंड वन अमीनो एसिड शुड बी आर्जिनिन। तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, ये हो गया आपका एलानिन एंड इट शुड बी आर्जिनिन। मैं इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, आर्जिनिन। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास में ये पोजीशंस फिक्स्ड हो जाती हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पोजीशन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पोजीशन में बोल रहे हैं आपका एक और फ्रेगमेंट बना है जिसमें है कि लाइसिन, फिनाइलैनिन एंड सेराइन। जैसा कि आपको पता है ट्रिप्सिन जो है आपका हमेशा ही आपका लाइसिन या आर्जिनिन के C टर्मिनल पर कट करता है। अभी हम आगे चल रहे हैं, तो ट्रिप्सिन जो है यहाँ पे आपका कट करेगा। अब हम यहाँ देखते हैं तो आपका अगेन अब लाइसिन जो है वो आपका इस थर्ड पोजीशन पर होना ही चाहिए, और जो कि आपको पता है कि फोर्थ पोजीशन पर ऑलरेडी हम आपका फिनाइलैनिन को शो कर चुके हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपका फिनाइलैनिन होना ही चाहिए और साथ में फिनाइलैनिन के तुरंत बाद ही आपका लाइसिन भी होना चाहिए। तो इस तरीके से देखें तो आपका जो सेराइन की पोजीशन आपका ये हो जाती है थर्ड एंड फिनाइलैनिन अगेन जो फोर्थ है वो है ही है, और जो लाइसिन होगा वो आपका फिफ्थ पोजीशन पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे तो आपका ये बनेगा हमारा कुछ लाइसिन LYS एंड यहाँ पे हमारा बनेगा आपका सेराइन। ओके फ्रेंड्स, अभी जो हमारे पास जो पोजीशंस रह गई वो है आपका 6 एंड 7 नंबर। चलो इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। अब है वो अगला CNBR यानी साइनोजन ब्रोमाइड। आप जानते ही हैं ये साइनोजन ब्रोमाइड आपका कहाँ पे जाके कट करता है, ये कट करता है मिथ्योनिन के C टर्मिनल पर अगेन। ओके, तो ये E वाला अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो हमारे पास में क्या है, ये एक बड़ा लंबा सा सीक्वेंस है और उसके लास्ट में आपका एक छोटा सा एक ब्रैकेट में 2 अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी दे रखा है। ठीक है, जैसा कि पता है कि आपका लास्ट वाला जो अमीनो एसिड वो हमने पहले ही आंसर कर लिया कि यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका एलानिन होना चाहिए। तो इस बात से बहुत ही पक्का हो जाता है कि यहाँ पर आपका जो 7th पोजीशन होगी वहाँ पर आपका सेराइन ही होना चाहिए। तो इट मीन्स हम लोग यहाँ पे आपका सेराइन लेके चलने वाले हैं। अभी जो बचता है आपका वो है आपका लास्ट अमीनो एसिड एंड दैट शुड बी द मेथियोनिन, बिकॉज क्योंकि ये CNBR जो है आप जानते हैं कि आपका मेथियोनिन की C टर्मिनल पर कट करता है। तो इट मीन्स जो 6 पोजीशन जो रह गई वो बची आपकी किसकी, वो रह गई आपकी सिर्फ आपका मेथियोनिन की। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पर आपका 6 पोजीशन पर मैट यानी मेथियोनिन आना चाहिए। ओके, तो अभी हम देखें तो हमारे पास में ये क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व हो गया। हमारे पास जो सबसे पहला हमने सेट है वो आपका एलानिन, आर्जिनिन, सेराइन, फिनोलिन एंड लाइसिन, मेथियोनिन एंड देन सेराइन एंड लास्ट में आपका एलानिन। अब इसको हम थोड़ा चेक करें तो हमारा कौन सा वाला आपका सीक्वेंस एक्चुअली मैच करता है, वो है आपका कुछ एलानिन, आर्जिनिन, सेराइन, फिनाइलैनिन, लाइसिन, मेथियोनिन। तो हमारा जो अभी आंसर होने वाला है वो है आपका थर्ड, देन द आंसर इज थर्ड। थैंक यू। हो सकता है आपको ये समझ आया हो। थैंक यू।